गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया था पूरा अच्छे से। पूरा अच्छे से तो नहीं पढ़ा था क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो जैसे कोई भी सेंटेंस पढ़ाओ तो उसमें देखो कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, खुद से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो समझ में आने लगेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर। नंबर नंबर दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर मतलब जो एक को डिनोट करता है और ये मोर देन वन, मतलब वन प्लस। ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल हो गया। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अब जो सभी के सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते। सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ होते हैं नाउन के, प्रोनाउन के एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब का। ठीक है, वर्ब वाला कंफ्यूज करता है, बाकी इनका ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आओ एक एक करके देखते हैं। पहले नाउन का देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंगुलर लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लूरल लिख देता हूँ। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल कर लेंगे, इसलिए पेज को दो भागों में बांट देते हैं। ओके, तो सबसे बेसिक नियम क्या है? एस लगा दो, और एस या ई एस, या तो एस लगा दो या ई एस लगा दो, तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ये तुम लोग सभी को पता होगा, जैसे कि बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। हम लोग आर को हमेशा साइलेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड में जब भी हमें आर दिखे तो हम उसको साइलेंट पढ़ते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कम करते हैं। जैसे गर्ल नहीं पढ़ेंगे, गर्ल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे बुक, बुक्स हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा, हाउस का हाउसेस हो जाएगा। और जिस, मान लो कि ये तो समझ में आ गया, और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। ट्री हो गया तो ट्रीज हो जाएगा। टेबल, टेबल भी नाउन है, टेबल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल एक पहला नियम हो गया। जैसे ये फर्स्ट नियम हो गया कि लास्ट में एस या एस लगा दो। ठीक है, अभी और आगे देखते हैं दूसरा नियम। नियम वाइज लिखते रहना। ठीक है, अगर लास्ट में हिंदी से समझो, च, ठीक है, तालाब श, या फिर श या स, या फिर एक्स, हिंदी में लिख दिए। अभी इंग्लिश में इसको लिखते हैं सी एच। तालाबेश्वर को क्या लिखते हैं? एस एच, इसको डबल एस, ये सिंपल एस हो जाएगा, और एक्स को क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अगर सी एच, एस एच, डबल एस, एस, एक्स अगर रहे तो उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो कि ए डबल एस, एस, एस मैंने गधा, नाउन है ये, क्या जोड़ देंगे? ए डबल एस, डबल एस है ना, तो ई एस जोड़ देंगे। ओके, और देखो फॉक्स, लास्ट में एक्स आ गया, ई एस लगा देंगे, फॉक्सेस। जैसे कि सी एच वाला के एग्जाम्पल, एक्स वाला देख लिया, सी एच वाला देख लेते हैं। जैसे कि इंच हो गया, बेंच हो गया,
और चर्च हो गया, वॉच हो गया, ब्रांच हो गया, इस सभी में हम लोग क्या जोड़ देंगे, यस। ओके, सी एच का देख लिए। अभी एस एच का भी देख लो, क्या हो जाएगा, ब्रश हो गया, डिश हो गया, बुश हो गया, तो ब्रश। अगर आर शुरू में आता है ना तो प्रोनाउंसिएशन हम पूरा अच्छे से लेंगे, लेकिन लास्ट में आता है तो साइलेंट करने की कोशिश करो। अब जैसे यहाँ शुरू में आया, मतलब पहले या दूसरे स्थान पे आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड प्लेस पे आ रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन पूरा लेंगे जब ब्रश, और लास्ट में वही आएगा तो फिर उसको साइलेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रशेस, ई एस लगा देंगे, ठीक है। अभी कौन सा बच गया, एस वाला बच गया, तो जैसे कि गैस, जी ए एस, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये याद कर लेना, सी एच एस एच डबल एस एस एंड एक्स। अभी थर्ड पे आते हैं। अभी क्या है, लास्ट में हमने सी एच एस एच डबल एस एस एंड एक्स का देख लिया, सी एच एस एच डबल एस एस एंड एक्स का देख लिया। अभी लास्ट में वाई रहेगा। अगर लास्ट में वाई रहेगा और वाई के ठीक पहले कोई वॉवेल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, वॉवेल रहेगा, तो वाई को तो हम इसमें क्या कर लेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि बॉय, वॉइस, ठीक है ना, डंकी, तो ये क्या हो जाएगा, डंकीज। क्यों हो रहा, क्योंकि लास्ट में वाई है और उसके पहले वो वॉवेल है, लास्ट में वाई है, इसके पहले एक तो वॉवेल है, मतलब वॉवेल प्लस वाई, कुछ नहीं होगा, ओनली एस लगा देंगे, ठीक है। तीसरा नियम हो गया। फोर्थ नियम देखते हैं। अगर वाई रहे, ये भी तो हो सकता है कि वाई लास्ट में रहे और उसके पहले वावल ना रहे, तो वावल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। तो कौन इस केस में क्या करेंगे, वाई जो है वो हट जाएगा और आई ई एस लग जाएगा। आई ई एस मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आई ई एस, वैसे हम बोल दिए आई एस, मतलब आई एस का एक एग्ज़ाम होता है, जो भी इंजीनियरिंग किया रहता है ना, तो आई ई एस का एग्ज़ाम देता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। याद करने के लिए मैंने बोल दिया आई ई एस, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट रहेगा प्लस वाई रहेगा, तो फटाफट इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई, क्या हो जाएगा, एफ एल आई ई एस फ्लाइज, ठीक है ना। हमने क्या किया, वाई को हटा दिया, क्रॉस कर दिया और आई एस जोड़ दिया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्यों, कॉन्सोनेंट है। और लेडी, एल ए डी आई ई एस, लेडीज हो गया, आर्मी हो गया, आर्मी भी तो नाउन है, आर्मीज हो गया। अच्छा, आर्मी सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर होता है, ठीक है, तभी तो हम इसका प्लूरल बना रहे हैं। अब ये नहीं आर्मी मतलब सारे आर्मी को, देख लो। फिफ्थ रूल अभी हम लोग देखेंगे। फिफ्थ रूल क्या कहता है, अभी देखो, अभी हमने क्या क्या सीखा, एक तो सी एच एस एच डबल एस एस और एक्स वाला सीख लिया। दूसरा क्या सीखा, वॉवेल प्लस वाई। तीसरा सीखा कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब चौथा क्या सीखेंगे, वॉवेल प्लस ओ, ठीक है। वॉवेल प्लस ओ रहेगा तो हम इसमें क्या कर देंगे, चुपचाप, वॉवेल प्लस वाई रहता था तो हम क्या करते थे, एस लगाते थे, इसमें आई एस लगाते थे, इसमें क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, हीरो, नहीं यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा गलती ये हो गया, छोटा सा इरेजर लेते हैं, ये कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है।
क्या रहेगा, ये कॉन्सोनेंट रहेगा, ये भी कॉन्सोनेंट रहेगा। तो अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ रहेगा, ठीक है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, ई एस। कॉन्सोनेंट प्लस ओ रहेगा और भावेल प्लस ओ रहेगा तो एस लगाएंगे। मतलब कि देखो, दो केस में भावेल है, एक इस केस में, एक इस केस में। मतलब भावेल के बाद अगर ओ रहे या वाई रहे तो एस लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट के बाद ओ रहे तो ई एस लगाएंगे, अगर वाई रहे तो आई एस लगा देंगे, वाई हट जाएगा। इसमें ओ नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ ई एस, है ना। जैसे हीरो है, क्या हो जाएगा, ही कॉन्सोनेंट है, चुपचाप ई एस लगा दो, ठीक है। कॉन्सोनेंट के बाद ओ अगर आया तो ई एस लगाएंगे। मैंगो, मैंगो पता है, सीजन तो ख़त्म हो गया मैंगो का। मैंगो, ठीक है। रोज, ई एस को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, ज। अब जैसे टमाटर, टोमेटो, ये क्या बन जाएगा, टोमेटोज, हो गया। अभी फिफ्थ नियम हो गया। इसको थोड़ा प्यार से मिटाते हैं ताकि इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ना खत्म हो। अभी कॉन्सोनेंट प्लस ओ देख लिया, अभी वावेल प्लस ओ देखेंगे, ठीक है। जो लास्ट में जैसे कि वावेल प्लस ओ रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली एस लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि रेडियो, लास्ट में क्या है वो, उसके पहले क्या है वावेल प्लस ओ, तो क्या लगा देंगे, रेडियोज। क्या हो गया, पूरा स्पेलिंग ही गड़बड़ हो गया। आर ए डी आई ओ एस, रेडियोस, ठीक है। और भी जैसे कि ये बहुत अच्छा है एग्जाम्पल है, बम्बू, बांस को बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, ओ, उसके पहले क्या है भावल, भावल के रूप में क्या है ओ। कंफ्यूज मत हो जाना, अच्छा दो ठो आ गया तो क्या कर दें, कुछ नहीं करना है, जो नियम है वही रहेगा। नियम क्या है, एगो एस लगा देना है, ठीक है। तो काफ़ी नियम पढ़ लिए, लेकिन अभी और भी नियम बचा है, देखते हैं। सारा नोट्स बना लेना, ठीक है, और भी लिखते हैं। सिंगुलर प्लूरल बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो सेवेंथ नंबर रूल भी कर लिया जाए फटाक से। कितने मिनट का वीडियो बन गया, 13 मिनट का बन चुका है। तो ठीक है, अगर लास्ट में कोई भी नाउन हो, नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई रहेगा तो चेंज होकर के वी ई एस, ठीक है। मतलब एफ या एफ ही रहेगा तो वी ई एस में चेंज हो जाता है, ये रूल हो गया। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि चीफ, सी एच, नहीं ये एक्सेप्शंस में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि काफ, बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, इसको सी ए एल वी ई एस, एफ जो चेंज हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, वी ई एस में, काफ्स। एक्सेप्शंस आज नहीं बताऊंगा, एक्सेप्शंस में बताऊंगा, हर जगह एक्सेप्शंस है, इंग्लिश में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर जगह एक्सेप्शंस है। मतलब कहाँ कहाँ ये काम, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें काम नहीं करती उसको चुपचाप याद ही कर लेना है, जैसे लीफ, लीव्स, ठीक है। अब जैसे कि एक्सेप्शंस होता है, जैसे कि मैं एक ले रहा था एक्सेप्शंस वाला एग्जांपल,
चीफ, CHIEF। तो इसमें ये VS नहीं लगेगा, इसमें चुपचाप चीफ्स हो जाएगा बस, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे मान सकते हो कि थोड़ा बहुत याद करने के लिए, या फिर ये सारे मैं दे ही दूंगा तो एक ही बार में अपने याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे चढ़ते हैं। ये सारा रूल मैं बगल में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही नज़र में सब पे ध्यान चला जाए। अभी रूल नंबर जहाँ तक हो गया था, शायद 7-8 हो गए थे। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल इस प्रकार का रहेगा, जैसे कि ये भी एक्सेप्शंस में लिख लो, जैसे कि टूथ, दांत, तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है? टीथ। आदमी, मैन, तो इसको मेन हो जाता है। वैसे वीमेन, इसका वीमेन हो जाता है, ठीक है। फिर माउस, इसका भी माइस हो जाता है। एंड हंस, जो गूज, गूज का क्या हो जाता है? गीज। दो तो याद रहेगा, डबल ओ डबल ओ, ये दो तो याद रहेगा, ठीक है। एक और डबल, फुट, फिट, ठीक है। तो ये एग्जांपल कुछ हो गया, फटाफट एक और देख लिया जाए। इसमें एक क्लास और लगेगा, तब जाके सिंगुलर और प्लूरल क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। इसको जल्दी जल्दी करके कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ जैसे इन लॉ वाले होते हैं, जैसे सास ससुर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो लिख देते हैं। जैसे कि मान लो ब्रदर इन लॉ, मतलब कि वाइफ का भाई, ठीक है, या हस्बैंड का भाई, जो भी होता है, मतलब कि शादी के बाद जो रिश्ते आते हैं, मतलब इसमें लॉ लगा रहेगा, ठीक है ना, कानूनी रूप से। तो इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए हम लॉ में कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। लॉ अपनी जगह सही रहेगा, इसको हम एस लगा देते हैं, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं ब्रदर इन लॉज, लास्ट में एस लगा देना, ये ऐसे नहीं, ब्रदर इन लॉज, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बस हो गया, इतने ही सारे रूल्स हैं। अब एक्सेप्शंस पे आ जाएंगे। एक्सेप्शंस में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देख लेंगे, कुछ एक्सेप्शंस देख लेंगे। कुछ एक्सेप्शंस जो देख लेंगे, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस पे कोई रूल फॉलो नहीं होता, उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल में ही हमेशा रहते हैं, जैसे कि शिप हो गया, डियर हो गया, पुलिस हो गया, हमेशा प्लूरल ही होता है ये। तो ऐसे करके देख लेंगे। और मतलब ये जो वर्ड है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल सेम रहेगा, इसका सिंगुलर भी यही रहेगा, प्लूरल भी यही रहेगा। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, मतलब वो, जैसे कि रिचेज, रिचेज मतलब क्या होता है? ढेर सारे अमीर लोग नहीं, यहाँ रिचेज मतलब हो जाएगा संपत्ति। तो ऐसे करके, और ये तीन तीन चीज़ें हम अगले क्लास में देख लेंगे, तो नाउन हमारा क्लियर हो जाएगा, नाउन का प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म क्लियर हो जाएगा। बाकी ये रूल्स कॉपी पे और दिमाग पे, कॉपी से ज़्यादा दिमाग पे क्लियर रखना चाहिए। चलो ठीक है, पढ़ाई करो, बाय।